तेरी गुरु, करता हूँ अंतर भाव से, नित्य समता ये धार के, बढ़ता रहूं निज आत्म में। अल्पज्ञ की इस स्तुति को स्वीकृत तुम अब कर लेना, प्रत्यक्षया कर हे गुरुवर, दिव्य दर्शन दे देना। कृतज्ञता से शीश मेरा झुकता है ये चरण में, है रोम रोम पुलकित मेरा आपके गुणों के गान में। अज्ञान के इस अंध से ये आत्मा भयभीत है, गुरु की कृपा अब बरसी है, निज ज्ञान की ये जोत है। बस आप जैसा बन सकूं वह शक्ति मुझको दीजिए, सब दुखों का अंत हो ऐसी ही कृपा अब कीजिए, ऐसी ही कृपा अब कीजिए। नो एंट्री, हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं 25 ऐसी क्रियाएं जिससे हम हमारे आत्मा के अंदर ये कर्म के वायरस को आना रोक पाए। देखिए, वायरस कोरोना का हो सकता है, अलग अलग प्रकार के पहले भी वायरस आ चुके हैं, और हमारे सर्दी जुकाम के अलग अलग वायरस आते ही रहते हैं, और उनसे बचने के लिए हम खूब सारी दवाइयां लेते हैं, हम उसके लिए प्रोटेक्शन करने की कोशिश करते हैं, और अभी वैक्सीनेशन का दौर चल रहा है और वैक्सीनेशन भी खूब लगाते हैं ताकि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाए और वो हमारे वायरस हमारे अंदर एंटर नहीं कर पाए। वैसे ही भगवान कह रहे हैं ये वायरस से तो भी तुम ठीक हो सकते हो, कि बाहर के जो वायरस हैं, हमारे जो कोरोना के है या आदि आदि वायरस है, उससे हम वैसे भी ठीक हो सकते हैं, रिकवरी रेट भी अच्छी है, वैक्सीन लगा के प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। बट अगर ये कर्म का वायरस ज्यादा देर तक चिपक के बैठ गया, वो हमें मुक्ति करने नहीं देगा, वो हमें हमारे मोक्ष लक्ष्य तक पहुंचने नहीं देगा। इसलिए भगवान कह रहे हैं बड़े सावधान हो जाओ, बड़े सावधान हो जाओ। कैसे 25 जो एरियाज हैं, 25 वेज हैं, 25 वेज हैं जिससे हमारे में कर्म एंटर कर सकते हैं, वो डोर्स को समझ लो, वो दरवाजों को समझ लो, और वो समझने के बाद हमारा ये निश्चित हो जाएगा कि कर्म आने हमारे अंदर अंदर रुक जाए, और जैसे ही रुक जाएंगे हमारा जो लक्ष्य है उसको हम प्राप्त कर पाएंगे। उसके लिए हमने जो डिस्कशन किया था, हमने डिस्कशन में 6-7 क्रिया हमारी कंप्लीट हो चुकी थी। मैं आपको वापस थोड़ा, क्योंकि आज जो पिछले सेशन में नहीं जुड़ पाए हैं उनके लिए जस्ट एक ब्रीफ रिवीजन कर देता हूं कि हमने सबसे पहले करी थी काय की क्रिया। कल परसों के दिन हमने इसको कवर किया था, काय की क्रिया, जिसमें शरीर से रिलेटेड अगर मैं बॉडीली लेवल पे अगर कोई क्रिया कर रहा हूं और इससे मेरी अगर कुछ अयतना हो जाती है तो उसकी वजह से ये काय की क्रिया लगती है, जिससे मेरे कर्म का वायरस, कर्म का बंधन होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट हमने देखा था आदि करनी की, जो शस्त्र से, शरीर से हो गया। शरीर के बाद हमने देखा था कि इंसान पे अगर मुझे कोई गुस्सा आ रहा है या द्वेष आ रहा है तो एक तो मैं सबसे पहले उसको शरीर से थोड़ा कष्ट पहुंचाऊंगा, दूसरा मैं उसको शस्त्र ले लेता हूं, तो कोई गन या फिर नाइफ, छुरी, जो भी चीज है उससे मैं उसको मारने की कोशिश करता हूं। दैट इज आधी करने की क्रिया। इससे मेरी क्रिया एक और, इससे मेरा कर्म बंधन वापस हो सकता है।
थर्ड हमने देखा था उसपे मुझे द्वेष भी आएगा, तो दैट इज द्वेष और ईर्ष्या। हमने इसमें दो चीज लिखी थी, जलन, ईर्ष्या, जेलेसी और द्वेष, हेट्रेड। ये दोनों चीज हमने दोनों चीज इसमें देखी थी, दैट इज प्रादेशिकी क्रिया। फोर्थ हमने देखा था परितापनिकी क्रिया, कि अब मैं उसको थोड़ा और कष्ट दे रहा हूं, उसके अंगोपांग काटने की बात कर रहा हूं, उसके अवयव जो बॉडी पार्ट्स है उसको काटने की बात करता हूं, उतना मेरा गुस्सा तीव्र और बढ़ गया, मैं उसकी और उसको परिताप देने की कोशिश कर रहा हूं, दैट इज परितापनिकी क्रिया। फिर हमने देखा था प्राणों से उसे मुक्त कर देता हूं, मैं उसके प्राणों को ही हटा देता हूं, दैट इज प्राणातिपातिकी क्रिया। और लास्ट में आपने देखा था आरंभिकी क्रिया। आरंभिकी क्रिया में तो मैं उसको पूरा जीविया वव्रोविया कर देता हूं, मतलब उसको जीवन से ही मुक्त कर देता हूं, उसको पूरा मौत के घाट उतार देता हूं, उसको मार देता हूं, दैट इज आरंभिकी क्रिया। तो ये एक आरंभिकी क्रिया। और उसके बाद हमने पारिग्राही की क्रिया देखी थी, कि परिग्रह अगर मैंने रख लिया, ममत्व भाव रख लिया, मोह रख लिया, अटैचमेंट रख ली, आसक्ति रख ली अगर कोई भी चीज से, तो मैंने वो कोई भी चीज से हो, चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, दोनों ही अगर कुछ भी हो, अगर मैंने उसमें कोई आसक्ति रखी थी तो वो मेरी परिग्राही की क्रिया हो गई। ये भी मेरे कर्म बंधन का आने का स्तोत्र हो जाता है। सो इन ऑल हम जो समझ रहे हैं यहाँ पे, हम ये एरिया समझ रहे हैं कि यहां से हमारी एंट्री हो जाती है। अगर मैं किसी पर अटैचमेंट रखा तो मेरी वो क्रिया लग गई, मतलब मेरा कर्म बंधन हो गया, मेरा आत्मा के अंदर वो कर्म एंटर करना शुरू कर। तो मुझे ये क्रिया समझनी क्यों है? जो लोग आज पहली दफा यहाँ पे जुड़े हैं इस सेशन के लिए, ये टॉपिक के लिए, तो उनको मैं बता दूं, हमें क्रिया हम समझ इसलिए रही है कि अगर इसको हम समझ जाएंगे तो नेक्स्ट टाइम मैं अगर किसी पे समझो फॉर एग्जांपल अटैचमेंट कर रहा हूं या मैं आसक्ति कर रहा हूं, तो मुझे रियलाइजेशन होगी हो इससे मेरे कर्म बंधन एंटर कर सकते हैं, दिस इज द एंट्री मार्क, ये दरवाजा है, इससे मेरे अंदर आ सकता है, तो मैं वहां पे स्टॉप हो जाऊंगा, मैं अवेयर हो जाऊंगा कि मुझे ये काम नहीं करना। तो ये परिग्राही की क्रिया हमने देखी थी, यहां तक हमने लास्ट टाइम कवर कर चुके थे हम। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट हमारी जो क्रिया आ रही है दैट इज 8th क्रिया। अभी तक हमने 7 क्रिया कंप्लीट कर ली है, अब हम चल रहे हैं 8th क्रिया पे, दैट इज माया क्रिया। अब ये माया क्या है? माया इज भ्रमित करना किसी को, है ना। बहुत लोग हम देखते हैं इल्यूजन कर देना, और हमारे आप लोग ने यू टर्न का ये भी देखा होगा, हमारा जो टैगलाइन है, हमारी जो टैगलाइन हमारे यू टर्न की हम नीचे रखते हैं, दैट इज फ्रॉम इल्यूजन टू अवेकनिंग, मतलब भ्रम से जागृतियों की ओर, भ्रम से जागृति की ओर, इल्यूजन टू अवेकनिंग। तो ये जो हम इल्यूजनरी वर्ल्ड में जीते हैं, या हम इल्यूजनरी वर्ल्ड में किसी को डाल देते हैं, मतलब माया करते हैं, किसी को हम घुमा फिरा के बातें करना चाहते हैं, किसी को घुमाना हमारी फितरत है ना। हमें मजा आता है कि मैं लोगों को घुमाऊं और उनको थोड़ा पागल बनाऊं, उनको थोड़ा उनके साथ मायाचारी करूं। ये कोई कोई लोगों को इसमें बड़ा रस भी आता है, मजा भी आता है, उनकी आदत बन जाती है। कोई कोई ऐसे होते हैं ये ज्यादा धर्म करते नहीं है ना, कोई ज्यादा धर्म करते नहीं है पर जगत में बताते हैं, पूरे वर्ल्ड में बताते हैं कि मैं बड़ा धार्मिक इंसान हूं, है ना। तो ये भी एक प्रकार की माया हो गई। तो अगर मैं जो नहीं हूं, जो मैं नहीं हूं, वो जब मैं दूसरों को बताने लग जाता हूं, दैट इज माया। सिंपल सी डेफिनेशन है, जो मैं नहीं हूं, समझो मैं ज्यादा ज्ञानी नहीं हूं, है ना, मैं ज्यादा ज्ञानी नहीं हूं, और मैं बताता हूं लोगों को, अरे मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं बड़ा नॉलेजेबल हूं, मैं ऐसा करता हूं, मैं वैसा करता हूं। तो मैं क्या कर रहा हूं? मैं खुद को एक अलग रूप में बता रहा हूं, मैं फेकनेस, है ना, हम खुद को फेक करते हैं, दैट इज माया। और कहीं पढ़ने मिला था, कितना सच है कितना झूठ है ये तो मेरे को नहीं मालूम, पर उन्होंने 4 कषाय को थोड़ा इससे जोड़ा था, तो मैं उसको आपसे रिलेट कर देता हूं। तो बताते हैं अगर किसी का क्रोध ज्यादा है ना, अगर किसी का क्रोध ज्यादा है तो उसको क्या चीज की प्रॉब्लम आ जाती है? बीपी की प्रॉब्लम रहती है, किसकी? ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम रहेगी। तो क्रोध, एंगर ज्यादा होगा तो बीपी की प्रॉब्लम रहेगी। फिर बताते हैं अगर किसी का मान ज्यादा है ना, किसी को अहंकार मतलब मान ज्यादा है, तो उसको है ना चक्कर आने की प्रॉब्लम्स होती है, कि वो चक्कर आएंगे उसको। और किसी को अगर समझो माया, ये जो अभी हम बात चल रही है, जो माया अगर किसी को ज्यादा है तो उसके क्या होगी? उसकी डुअलिटी का नेचर होगा, मतलब वो है ना दो रूप बना के खेलेगा, कभी ऐसा कुछ बोलेगा, कभी दूसरे मोमेंट कुछ और बोलने लग जाएगा, उसका खुद ही उसको समझ नहीं आएगा कि मैं कर क्या रहा हूं, और सामने वाला भी कंफ्यूज होगा, अरे अभी तो ऐसा था, अभी एकदम से वैसा हो गया। मतलब वो माया का गुण, माया की जो कषाय है वो उसमें ज्यादा है। और नेक्स्ट आ रहा है लोभ। अगर कोई लोभी व्यक्ति है, अगर कोई कंजूस व्यक्ति है ना, कोई कंजूस एकदम जिससे बिल्कुल भी पैसे खर्च नहीं होते, तो आप देखेंगे उसको है ना कब्ज की, उसको क्या होगी? कब्जी की दिक्कत होगी, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम होगी, कॉन्स्टिपेशन की उसको प्रॉब्लम होगी। तो ये हेल्थ से थोड़ा रिलेट करते हुए, थोड़ा आयुर्वेदा से रिलेट करते हुए इस चीज को बताया था कि ये चारों चीज, क्योंकि वो इतने लोभी हैं, इतने लोभी हो जाती है कि वो
कुछ अपने शरीर से बाहर निकालना भी नहीं चाहते, ठीक है, वो इतने कॉन्स्टिपेशन वाली चीज हो जाती है कि बाहर निकलना ही नहीं चाह रहे, तो दैट इज लो। तो ये थोड़ा फनी वे में है कि चारों कषाय को हमने कैसे हेल्थ से जोड़ दिया। पर हाँ, अभी अधिकतर देखेंगे भी कि जिसको गुस्सा ज्यादा आता होगा उसको कहीं ना कहीं ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ये वाली चीजें प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएगी। तो ये हमारे हेल्थ पे कषाय जो है डायरेक्टली हमारे हेल्थ से रिलेटेड करते हैं। जितना हम मंद कषाई होंगे, अल्प कषाई होंगे, हमारा शारीरिक स्वास्थ्य भी धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा, अच्छा रहना शुरू कर देगा। तो ये माया की बात हमने देखी कि अगर माया एक तो हो गया, और एक मैं मेरे बिजनेस में करता हूं, मैं मेरे कोई काम में कर रहा हूं, झूठा माप तोल कर रहा हूं, झूठी किसी से गलतियां लेन देन में मैं कर दे रहा हूं, किसी के साथ मायाचारी कर रहा हूं, किसी को दगाबाजी कर रहा हूं, धोखेबाजी कर रहा हूं, दैट इज ऑल अंडर माया। और हमने देखा था पहले, आप लोग ने बहुत अच्छा लास्ट टाइम, बहुत जो यहाँ पे जन जुड़े थे उन्होंने सब कल पिछले सेशन में पहला व्रत लिया था, और तो मैंने कहा था कि माया का आएगा तो मैं दूसरा व्रत भी बताऊंगा। तो दूसरा व्रत हमारा जो श्रावक का, तो जो लोगों ने वो दिन फर्स्ट व्रत लिया था और जिन लोगों ने आज उनको सेकंड व्रत लेने की इच्छा है तो वो आज ले सकते हैं। तो सेकंड व्रत में क्या आता है? दूसरा व्रत मूर्छावाद, मृत के समय जो कुछ लगा होता है, सहसाकार के किसी प्रति कूड़ा डाल दिया हो, एकांत में गुप्त बातचीत करते व्यक्ति पर झूठा आरोप लगाया हो, स्त्री पुरुष का मन प्रकाशित किया हो, मनुष्य उपदेश दिया हो, कूड़ा लेख लिया हो। सिंपल सी बात है, बिजनेस का एस्पेक्ट, छोटा झूठ बोलने का जो हमारा व्रत है, इसमें अगर आप छोटे छोटे झूठ हमारे से बोलने वाले, कभी हम हंसी मजाक में भी छोटे झूठ बोल देते हैं, है ना, तो इसका तो वहां पे आगार दिया हुआ है। पर मोटा झूठ, मतलब मोटा झूठ में क्या हो गया? स्त्री पुरुष का मन प्रकाशित किया, मतलब किसी की कोई ऐसी गुप्त चीज है, कोई सीक्रेट वाली बात है, वो आप कभी भी किसी और को नहीं बताओगे। इसमें व्रत में क्या आ रहा है कि कोई किसी की अगर कोई सीक्रेट चीज आपको मालूम पड़ जाती है तो वो अगर आप किसी को भी नहीं बताओगे। कूड़ा लेख मतलब गलत लेख, है ना, कोई गलत आप लेख लिखना हो कभी तो वो नहीं करोगे। कूड़ा माप मतलब कुछ गलत नाप तोल किया हो वो नहीं करोगे। सहसा करके इस प्रति कूड़ा डाल दिया हो, मतलब किसी पे एकदम झूठा आरोप लगा दिया हो, अचानक से मैंने किसी पे झूठा आरोप लगा दिया हो, तो ऐसा मोटा आरोप, मोटा झूठ की बात है, वो मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगा। छोटे मोटे झूठ मेरे और आपसे बोलने में आ जाते हैं, हमारे डेली के लाइफ में, बिजनेस में, नॉर्मल लाइफस्टाइल में हमसे बोलने में आ जाते हैं, हंसी मजाक में आ जाते हैं। वो सब का आगाज श्रावक व्रत में रहता है, क्योंकि हमने 3 करण 3 योग से हम नहीं छोड़ते हैं, हम छोटे छोटे छोड़ देते, छोटे छोटों के हमारे आगार रहता है। पर बड़ा झूठ जिससे किसी को नुकसान हो सकता है, या बिजनेस में बड़ा बड़ा मैंने कोई झूठ बोल दिया हो, वैसा कोई भी मैं काम नहीं करूंगा। तो ये हमारा दूसरा व्रत होता है, ठीक है। तो इसको अगर किसी को और डिटेल में, हमने लास्ट टाइम आप लोग से बुक भी शेयर कर दी थी, मेरे ख्याल से व्हाट्सएप ग्रुप्स पे भी आ गई थी वो बुक, तो अगर किसी को और डिटेल में भी उसको समझना ले सकते हैं। नहीं तो ये व्रत अभी आप लोग उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, उसको आप लोग, सिंपल सा है, क्योंकि मैं किसी को कोई सीक्रेट बात नहीं करूंगा, अचानक से किसी पे झूठा आरोप एकदम से नहीं लगाऊंगा, है ना, किसी पे कूड़ा लेख, कूड़ा माप चौप, ये सब काम नहीं करूंगा। तो ये सिंपल सी थिंग्स है, अगर ये कोई भी करना चाहते हो तो अपने चैट बॉक्स पे यहाँ पे हमें लिख दें कि हाँ हम ये सेकंड व्रत एक्सेप्ट करना चाहते हैं, और उसको अगर डिटेल में और आपको ग्रहण करना है तो आप कभी भी हमसे ऑफलाइन कांटेक्ट कर सकते हैं, हम वो भी आपको हेल्प करने की कोशिश कर देंगे। पर हाँ, मोटे मोटे रूप में तो अभी ले लीजिए दूसरा व्रत भी, या और ये सब पालते हैं, मैं इसको बड़ी चौड़ी चीज नहीं, हम जैनी नॉर्मली हम ये सब, कोई एकदम ही ज्यादा झूठा इंसान है तो बात अलग है, पर नॉर्मली हम ये सारे काम तो बिल्कुल ही नहीं करते हैं। तो ये इजी है, हम पाल सकते हैं इसको, इसका प्रत्याख्यान भी ले सकते हैं। तो जिनकी भी इच्छा हो वो यहाँ पे चैट बॉक्स पे हमें लिख दीजिए कि हाँ भैया वी आर गोना एक्सेप्ट दिस थिंग, ठीक है। तो ये हो गई हमारी माया की बात। आगे हम आज बढ़ते हैं अप्रत्याख्यान क्रिया। अब ये बड़ी, अभी लोग है ना थोड़े बहुत यहाँ पे, अभी जैसे मैंने बोला ना कि आप लोग सेकंड व्रत ग्रहण कर सकते हैं, आप लोग ले सकते हैं, नियम ले सकते हैं, तो आधे लोग तो नहीं नहीं भैया हम नियम तो नहीं लेंगे, है ना। सबसे पहला हमारा रिएक्शन क्या था, इंस्टेंट रिएक्शन क्या था, नहीं नहीं भैया देखो आप सेशन बोलते रहो, ये नियम लेने की मत बोलो, है ना, ये हमसे नहीं हो पाएगा, आप बस बोलते रहो चुपचाप, हम सुनते रहेंगे, और इससे ज्यादा आप मत बोलो, देखो नियम लेने के हम अगली बार से सेशन में आना भी छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि हमारा सिस्टम है कि हम नियम लेने के, हमारे जीवन में नियम है। क्या नियम है? हमारा सबसे बड़ा नियम है कि हमारे जीवन में हमें कोई नियम नहीं लेना है, ये हमारा नियम है। तो हमारा क्या हो जाता है, हमारे पता नहीं कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ना ये धारणा बैठ चुकी है, बिलीफ सिस्टम बैठ चुका है कि देखो मेरे को है ना प्रत्याख्यान ज्यादा नहीं लेना है, गड़बड़ हो जाएगा काम, ठीक है। वो अच्छी बात है, ऐसा आपने ज्यादा प्रत्याख्यान लेने की ओढ़ नहीं लगानी है, पर आपको प्रत्याख्यान लेने चाहिए, ये आपको समझना चाहिए। जब तक आप प्रत्याख्यान में कोई चीज के नहीं हो, आपको अप्रत्याख्यान की क्रियाएं लगती जा रही, ये
जो द्वार है, ये जो डोर है, ये यही बता रहा है कि जब तक अगर मेरे आजू बाजू मैंने प्रत्याख्यान नहीं लिए हुए हैं तो मुझे अप्रत्याख्यान की क्रिया लग रही है। फॉर एग्जाम्पल मैं रोज रात्रि भोजन नहीं करता हूं, ठीक है। अगर मैं रोज रात्रि भोजन नहीं करता हूं, मेरे ख्याल से अधिकतर जो यहाँ पे पालन करते ही होंगे, और अगर नहीं करते हैं तो 2 दिन बाद महावीर जयंती आ रही है, ऐसा दृढ़ निश्चय है कि हम भगवान महावीर के लिए एक नियम तो लें कि हमें रात्रि भोजन तो छोड़ देना। ये जैनों की पहचान है हमारे भगवान की, और आजकल तो पूरे वर्ल्ड में चल रही है इंटरमिटेंट फास्टिंग। वो लोग तो क्लेम ही कर रहे हैं सनराइज के सनसेट के पहले खाओ, है ना। वो सब डाइटिशियंस बड़े बड़े बोल रहे हैं, तो हम भी करना स्टार्ट कर सकते हैं कि रात को तो नहीं खाएंगे, सूर्यास्त के बाद नहीं खाएंगे। इतना नियम लेने का, हमें प्रत्येक लेने का मजबूती, भगवान तेरे शासन के लिए इतना तो काम हम कर ही सकते हैं कि थोड़ा प्लान करने का हमारे को थॉट प्रोसेस लाएं। परसों के दिन हम इस पे और डिस्कशन करने के भाव रखते हैं। पर हाँ, बात चल रही थी अप्रत्यक्ष। तो ये अगर मैंने ऐसा कुछ सोचा कि मैंने रात्रि भोजन नहीं करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल है ना, मैंने नियम नहीं लिया, मैंने रात्रि भोजन का पचकार नहीं लिया, मैंने उसके तिव्यार के पचकार नहीं लिए, तो मेरी रेगुलरली क्रियाएं चल रही है, मुझे उसकी क्रिया का बंध लग रहा है कि मेरे को रात्रि भोजन का उसमें पाप लगे जा रहा है, रात्रि भोजन की मुझे क्रिया लग रही है। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी है ना पचकार नहीं लेते हैं, ये मैंने प्रैक्टिकल आपको अनुभव से बता रहा हूँ, कभी कभी पचकार नहीं लेते हैं, और रात को कभी कोई समझो कोई अच्छी चीज बन गई या किसी मेहमान के चले गए, उसने बोल दिया अरे ये निपुण देखो तो बड़ी फेवरेट चीज है, ले ले, और तेरी फेवरेट हमें मालूम है, या फिर कोई आइसक्रीम हो गई या कोई कोल्ड कॉफी हो गई वगैरह कुछ भी हो गई, और बोल दिया, और मैंने देखा यार अभी तक तो पचकार नहीं लिए है, और मैं क्या कर लेता हूँ उसको पी ले। तो कभी कभार ये हो जाता है, और जिस दिन मैंने पढ़ लिया नहीं नियम लिए हुए, तो कुछ भी हो जाओ मैं नहीं करूंगा वो चीज, वो काम नहीं करूंगा। मीनिंग मोटिवेशन इज ऑलवेज टेम्पररी। मोटिवेशन जो होती है ना, मैं आपको मोटिवेट तो कर दूंगा, देखो प्रत्येकान लो, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, और आप लोग भी मोटिवेट हो जाओगे, बड़ी अच्छी बात है। बट सेल्फ मोटिवेटेड होने के लिए देखो लॉन्ग टर्म में आपको भीतर से आपकी जागृति प्रोत्साहन आपको जगाना पड़ेगा। आप जब तक भीतर से मोटिवेटेड नहीं होंगे तब तक पार नहीं लगेगी गाड़ी। वो भीतर से मोटिवेशन करने के लिए नियम काम आते हैं। ये नियम काम आएंगे वो टाइम जब अब मेरे को किसी को, हमारे साधु संत हमें प्रेरणा कर देंगे रात्रि भोजन नहीं करो नहीं करो, वो आप मोटिवेट करेंगे आपको। पर आप अगर भीतर से उसके लिए तैयार ही नहीं होंगे, सेल्फ मोटिवेटेड नहीं होंगे, पचकार नहीं लोगे, तो साधु संत तो रोज आने नहीं वाले। यूटर्न के सेशन रात को सिर्फ 1 घंटे हो रहे हैं, और कोई लोग आपको शायद ही मिल रहे होंगे, तो कौन आपको रोज मोटिवेट करेगा? मोटिवेशन रहेगा ये नियम, ये जो प्रत्याख्यान आपने लिए हैं, ये आपका मोटिवेशन रहेगा। और मुझे बताइए, नियम के बिना कौन सी दुनिया में क्या काम होता है? अगर आप कोई ऑफिस में जाते हो, अगर आप कोई स्टूडेंट हो, क्लासेस में जाते हो, कॉलेज में जाते हो, क्या आप लोग वहां पे नियम कानून वहां के फॉलो नहीं करते? क्या आपको टाइम टू टाइम रिपोर्ट नहीं करना होता? क्या आपको जो टाइम पे क्लास होती है वहां नहीं जाना होता? वहां तो सब चीज चलेगी, वहां ये नहीं बोलेंगे कि नहीं मेरे नियम है कि नियम नहीं लेना है, वहां तो ये बात नहीं चलेगी, है ना। वहां तो नहीं, ऑफिस की टाइमिंग है, हमें तो पहुंचना ही है वो टाइम पे। वाह वाह। और धर्म की बात आ गई, और धर्म की बात आ गई, नहीं यहाँ पे तो मेरे नियम नहीं है, यहाँ पे मैं ले नहीं सकता। अरे ये क्या बात हुई, ये तो गजब बात हो गई। मतलब संसार के लिए हम सारे नियम फॉलो करने को तैयार हैं। मेरे को 10 बजे घर से निकलना है, मतलब निकलना है, मेरा नियम है कि मेरे को 10 बजे घर से बाहर निकलना है, 11 बजे निकलना है, या मेरा स्कूल का सुबह 6 बजे का टाइम है, तो मैं 6 बजे स्कूल डॉट भागते भागते भी बच्चा जाएगा और वो स्कूल की बस में चढ़ेगा। क्यों भाई? माए वो टाइम तो प्रोत्साहन फोर्स करती है, बच्चा एक भी दिन है ना छुट्टी नहीं करेगा, तू स्कूल जाएगा, 6 बजे जाके तेरे को बस में जाना है और वहां जाना है, स्कूल में जाना है, एक दिन भी छुट्टी नहीं। और रात्रि भोजन की बात आएगी या जमीकन के, अरे बेटा ज्यादा धर्म में नियम तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे ज्यादा नियम लेने की जरूरत नहीं है। गजब बात है। संसार के लिए कोई रूल, संसार के लिए सारे रूल्स फॉलो, और धर्म के लिए कोई रूल्स नहीं फॉलो। तो हे भगवान, हे महावीर, तेरे शासन का क्या होगा? शासन के लिए ऐसे लोग चाहिए जो प्रत्याख्यान लें। क्योंकि एक लाइन दिमाग में याद रखना, व्हेन यू आर चॉइसलेस योर एफिशिएंसी विल इंप्रूव। वापस बोल रहा हूं, व्हेन यू आर चॉइसलेस योर एफिशिएंसी विल इंप्रूव इन लाइफ। आप याद करो जब आप लोग स्कूल में थे और आप लोग का एग्जाम का दिन था, है ना, जो बच्चा, यहाँ पे मेरे ख्याल से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ज्यादा पढ़ते वढ़ते नहीं होंगे, है ना, वो लोग बड़े बोले भैया हमसे पढ़ाई वढ़ाई ज्यादा नहीं होती थी, हम तो है ना वो एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ने वाले लोग थे, है ना। और बहुत सारे बच्चे जो पढ़ने वाले भी होते हैं, आप उनको भी पूछोगे तो उनको पूछोगे कि तू एग्जाम के 1 महीने पहले कितना पढ़ता था, तो बोलेंगे भैया हम तो शायद 1-2 घंटे भी, है ना, बड़ा मुश्किल से पढ़ते हैं, 1-2 घंटे भी
मतलब वो टाइम भी हमें मन को ऐसा लगाना पड़ता है बस पढ़ना ही पढ़ना है, तो उतना डिफिकल्टी से हमारी 1 घंटा 2 घंटा पढ़ाई होती है। फिर उनको पूछा जाए कि आप एग्जाम के एक दिन पहले, फॉर एग्जाम्पल कल आपका बोर्ड का एग्जाम है और आपको एक दिन पहले पढ़ाई करनी है, तो याद करो जितने भी यहाँ पे और भी बड़े लोग हैं, अपने एग्जाम के बचपन के दिन याद करो, वो स्कूल का जमाना याद करो कि आप लोग भी स्कूल में एग्जाम देने जाते थे और एक दिन पहले आप लोग एग्जाम देने के लिए आप लोग कितनी पढ़ाई करते थे। आप लोग मेरे ख्याल से 8 घंटा 9 घंटा 10 घंटा पता नहीं कितने टाइम आप लोग पढ़ाई कर लेते थे और फोकस भी कहीं नहीं जाता था। याद करो एक दिन पहले एग्जाम के कितना फोकस कितना कंसंट्रेशन से पढ़ाई हो जाती थी, कैसे हो जाती थी। जो बच्चे की 1 महीने पहले 1 घंटा पढ़ाई करने में भी दिक्कत होती थी, उसकी एग्जाम के एक दिन पहले 10 घंटे भी 9 घंटे भी पढ़ाई आराम से हो जाती थी। कैसे? इतना असंभव कार्य, इम्पॉसिबल कार्य वो लोग कर लेते हैं। क्यों हो जाता है? क्योंकि अब माइंड के पास कोई चॉइस नहीं है। माइंड इज चॉइसलेस, उसके पास कोई विकल्प ही नहीं है, निर्विकल्प की स्थिति है। चॉइसलेस मतलब क्या? निर्विकल्प है वो, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। भैया कल एग्जाम है, एग्जाम देने जाना है और कोई ऑप्शन नहीं है, अब तो जाना ही पड़ेगा। और जब जाना ही पड़ेगा तब आपके माइंड की एफिशिएंसी बढ़ना शुरू हो जाती है, आपकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होना शुरू हो जाएगी, आपकी कंसंट्रेशन इंप्रूव हो जाएगी, आपकी विल पावर बढ़ जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस इंप्रूव हो जाएगा। और सेम चीज है हमारे नियमों में, हमारे प्रत्येक ध्यान में। जब लोग सोच लेते हैं अरे रात्रि भोजन हमसे तो ना हो पाएगा, हमसे तो ना हो पाएगा, हम तो नहीं कर सकते, हमें तो भूख लगती है, हमें तो रहा नहीं सकते, हमें तो रात को चाहिए खाने को, हम तो लेट लेट तक जगते हैं, हमें तो चाहिए खाने को। और वही पर्यूषण के दिन आते हैं हमारे 8 दिन, तो मेरे ख्याल से अधिकतर यहाँ पे जो जैन है वो 8 दिन तो पाल ही लेते हैं। वो टाइम कैसे आप लोग भूख को कंट्रोल कर लेते हो? वो टाइम कैसे? क्योंकि वो टाइम कोई चॉइस नहीं है हमारे माइंड के पास। हमने हमारे घर में रूल है 8 दिन पर्यूषण में तो रात को नहीं खाएगा, खाना मिलेगा नहीं, तो अपने आप भूखा रहता है वो टाइम बच्चा। वो टाइम काम करते हैं, सब पालते हैं। बस अपने माइंड को ट्रेनिंग दें, चॉइसलेस हो जाए, कुछ कठोर बने। और जितने भी बड़े लोग हैं ना, वो बड़े स्ट्रिक्ट अनुशासन से अपना जीवन चलाते हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन से अपना लाइफस्टाइल चलेगा। जितने भी बड़े, चाहे वो बिजनेस वर्ल्ड में हो, चाहे अध्यात्म वर्ल्ड में हो, चाहे स्टूडेंट के वर्ल्ड में हो, जितना भी जो बड़ा आगे बढ़ेगा उसका एक दिनचर्या नियमित होगी, उसकी डिसिप्लिन लाइफस्टाइल होगी। वो कुछ तो ऐसी चीजें होगी जो रेगुलरली करते हो, एवरीडे करते हो, उनका नियम होगा कि मैं ये तो करूंगा ही करूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल रीडिंग की हैबिट है ना, स्वाध्याय की एक सिंपल हैबिट बताता हूं आपको। रीडिंग रीडिंग हैबिट, मेरे ख्याल से आप जितने बड़े बड़े लोगों को इवेल्युएट करोगे, जो बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स भी है या हमारे स्पिरिचुअल जगत में भी जो बड़े हैं, सब में कॉमन बात आपको मिलेगी मिलेगी कि ग्रेट पीपल आर ग्रेट रीडर्स। ग्रेट पीपल आर ग्रेट रीडर्स, ये आपको मिलेंगे। वो लोग पढ़ने वाले बच्चों, पढ़ने वाले लोग हों, वो लोग रीड करेंगे। ये एक उनका नियम होगा ही कि एटलीस्ट 15 मिनट 10 मिनट आधा घंटा तो हम कुछ ना कुछ बुक्स पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। तो ये भी एक हैबिट है। अगर आप लोग रात्रि भोजन आदि चीज नहीं होती तो ये नियम ले ली, आप कुछ तो नियम लिए, कुछ तो प्रत्याख्यान करो कि 15 मिनट तो हम पढ़ेंगे, स्वाध्याय करेंगे, 15 मिनट मौन करेंगे, 15 मिनट ध्यान करेंगे। जो आपको पसंद हो, पर एक नियम, एक निरंतरता, एक प्रत्याख्यान अगर आप करेंगे तो वो आपका अनुशासन बढ़ाएगा। तो मुझे यहाँ पे अब थोड़ा आप लोग से हमने ट्राई किया कि अब थोड़ा हम इंटरेक्शन भी करेंगे। और हाँ, आज का सेशन बड़ा अच्छे से सुनना, क्योंकि सेशन के लास्ट में आपको क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे, तो क्वेश्चंस के लिए भी आप लोग तैयार रहना, आपको क्वेश्चंस भी आंसर करने पड़ेंगे। तो अभी मैं आप लोग से बस चैट बॉक्स पे जानना चाह रहा हूं कि अभी ये प्रत्याख्यान पे हमने डिस्कस किया, यहाँ पे आप क्या प्रत्याख्यान अभी आपको लग रहा है, अभी आपको लग रहा है कि मैं हाँ ये प्रत्याख्यान तो ले सकता हूँ या ले सकता हूँ, वो प्रत्याख्यान आप यहाँ पे मेंशन करें चैट बॉक्स पे कि हाँ आपकी विल पावर से, आपकी इच्छा से जो भी छोटे से छोटा भी नियम अगर आप कोई लेना चाहते हैं तो यहाँ पे हमारे चैट बॉक्स में अभी लिखिए कि यस वी कैन डू दिस, मे बी फॉर 1 डे, मे बी फॉर 1 वीक, 1 मंथ, 1 ईयर, जो भी आपकी इच्छा हो वो आप यहाँ पे चैट बॉक्स पे अभी लिखिए। मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों के रिप्लाईज का, आप लोग उसको लिखिए तो हमें मालूम पड़ेगा कि कुछ तो आप लेना चाहते हैं, कुछ तो करना चाहते हैं, कुछ तो स्टार्ट करना चाहते हैं। ओके, बहुत सारे जनों का आना शुरू हो गया है। 30 मिनट्स मौन, रात्रि भोजन त्याग 1 मंथ, 1 घंटा स्वाध्याय फॉर 1 मंथ, रात्रि भोजन का त्याग ले सकते हैं, प्राणायाम करने का, ओके वेरी गुड, प्राणायाम करो, कुछ भी मतलब एक नियमितता बनाए, कोई दिक्कत नहीं है। क्रोध का त्याग फॉर 25 डेज इन अ मंथ, ओके वेरी गुड। हाँ, मैं सभी से अनुरोध करता हूं जो जो सेशन सुन रहे हैं
भले आप यहाँ पे, मेरे को मालूम है बहुत लोग चैट बॉक्स पे थोड़े फ्रेंडली नहीं होते हैं, वो नहीं चैट बॉक्स टाइप करना जानते हैं, पर मन में तो सोच ले, है ना। हमें नहीं बताएंगे कोई दिक्कत नहीं, पर मन में जरूर सोच लें कि हाँ इतना अप्रत्ययन क्रिया के बारे में सुना है, इससे भी मेरे कर्म बन रहे, इतना छोटा सा काम तो मैं कर सकता हूँ, इतना मैं छोटी सी चीज कर सकता हूँ, ये दिमाग में सोचें और उसको रेगुलरली फॉलो करें। बस मैं इतना ही चाहता हूं, एक ऐसा नियम ले जो जिंदगी भर तो करे ही करे। अभी स्टार्ट करें 1 महीने से, 1 वीक से, जितने भी, पर एक ऐसा नियम होना चाहिए जिंदगी भर मुझे करना ही, ऐसा कोई नियम जरूर है। आई विल डू चौविहार फॉर 3 days, ओके। सामायिक डेली ध्यान फॉर 15 minutes, 24 bites ऑफ फूड ओनली, ओके। ये बहुत ओजस्वी ने बहुत अच्छा बताया हमें। 15 मिनट स्वाध्याय करेंगे। आई विल डू चौविहार फॉर 3 days इन अ मंथ एंड स्वाध्याय फॉर 10 minutes, 12 वंदना डेली, ओके। बहुत अच्छे, वेरी गुड। बहुत ही मेरे को लग रहा है बहुत ही हमारा अमेजिंग क्राउड है यहाँ पे, और इतना रिस्पॉन्सिव क्राउड है। ये आपके क्राउड की एनर्जी की वजह से हमें और एनर्जी आ जाती है कि हाँ हम ऐसे सेशंस और लेते रहने। इतना आप लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। चप्पल का त्याग लाइफ टाइम, ओके, बहुत बढ़िया। बाहर की मिठाई का त्याग 2 months, ओके। 1 hour स्वाध्याय डेली, 15 मिनट मौन, बहुत बढ़िया। 2 months सामायिक। देखिए हमारे भाग्य प्रभा जी महाराज साहब तो बहुत बार ये प्रेरणा करते हैं, वो तो कहते हैं आपके मुंह में अन्न जाने के पहले, सुबह सुबह अगर आप उठ रहे हैं तो एक नित्य, एक एवरीडे की डेली हैबिट हमारे लाइफ में होनी चाहिए। या तो आप कोई नवकार मंत्र की माला फेरते हो, या 15 मिनट स्वाध्याय करते हो, या आप कोई आपकी हेल्थ के रिलेटेड कुछ करते हो, पर एक ऐसा डेली हैबिट बनाए जो आप वो करे बिना आप मुंह में अन्न भी नहीं लेंगे, खाना भी नहीं खाओगे, पानी भी नहीं पियोगे। ऐसा एक कोई भी नियम बनाओगे, आप देखोगे आपके लाइफ में, आप खुद ही देखोगे आपकी विल पावर कितनी इंप्रूव हो रही है। आप देखेंगे अंदर से आपकी विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। नौकार सी लॉन्ग लॉन्ग लाइफ, हाफ आवर स्वाध्याय, हस्ती चालीसा रोज बोलेंगे, बहुत मतलब गजब गजब। और आप लोग लिस्ट कंटिन्यू करते रहिए और मैं सेशन की ओर आगे बढ़ता हूं, क्योंकि नहीं तो आज भी मेरा टॉपिक पीछे रह जाएगा हमेशा की तरह। तो मैं आज उसको वापस आगे ले जाता हूं। आप लोग लिखते रहिए, जिन जिन का बाकी है वो चैट बॉक्स में यहाँ पे डालते रहिए, और सेशन भी साथ में सुनते रहिए। आगे मैं बढ़ रहा हूं। मिथ्या दर्शन क्रिया, नेक्स्ट हमारी क्रिया आ रही है मिथ्या दर्शन। मतलब अब मिथ्यात्व क्या है, ये हमने पहले भी हमारे बहुत सारे सेशंस में कवर किया हुआ है। कुगुरु, कुगुरु, कुदेव, कुधर्म, मतलब जो सही है उससे मैं विपरीत अगर सोच रहा हूं, या विपरीत मेरे उल्टा में कुछ कहने में आ रहा है, गलत कुछ कहने में आ रहा है, अगर मैं राइट भगवान के बारे में, राइट धर्म के बारे में, राइट गुरु के बारे में चर्चा नहीं कर रहा हूं, श्रद्धा नहीं कर रहा हूं उनपे, और गलत दूसरे अन्य गुरुओं पे मैं श्रद्धा कर रहा हूं, विश्वास कर रहा हूं, भगवान पे विश्वास कर रहा हूं, जो भगवान नहीं है उनको भगवान मान रहा हूं, तो ये सारे जो मेरे थॉट प्रोसेस है, मिथ्या मीनिंग रॉन्ग, दर्शन मीनिंग मेरी दृष्टि, मेरा विजन, मतलब रॉन्ग विजन अगर मेरा किसी चीज पे आ गया है तो उसकी भी मेरे को निरंतर क्रिया लग रही, उसकी भी मेरे को रेगुलरली क्रिया लग रही। मोह मिथ्यात्व की गाठ गले तबे होवे ज्ञान प्रकाश, गजेंद्र देखे अलख रूप को, फिर न किसी की आश मेरे अंतर भया, प्रकाश नहीं अब मुझे किसी की आश। तो आचार्य हस्ती भी अपने वचनों में कह रहे हैं, जब तक ये मोह और मिथ्यात्व की गांठ नहीं गलेगी, इसकी मेरे अंदर जो गांठ है ना, जब तक ये नहीं टूटेगी तब तक आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। और जब ये टूट जाएगी तो गजेंद्र देखे अलग रूप को, वो कोई अलग ही रूप देखना शुरू कर देंगे। तो ये मिथ्यात्व की क्रिया हमें छोड़नी है, मतलब हमें सिंपल रखना है, हमें दृढ़ता लानी है। मिथ्यात्व दर्शन क्रिया से संबंधित मेन बात ये आती है कि हम एकदम स्ट्रांग आ जाए कि भगवान है और भगवान मेरे हैं, और भगवान एक्चुअल में, हमें जिनेश्वर देव पे हमारी श्रद्धा एकदम बढ़ जानी चाहिए। अरियंत देव ही देव मेरे, देवादि देव का क्या कहना, वैसी मेरी श्रद्धा हो जानी चाहिए कि हाँ अरियंत देव ही, मैं अरियंत को ही मेरा देव मान रहा हूं और किसी को नहीं मान रहा हूं। हाँ उनके देवता का एग्जिस्टेंस मानो, उसमें कोई बुराई नहीं है, चाहे आपके गणेश जी हो गए, लक्ष्मी जी हो गए, आदि आदि जो भी देवता है उनका एग्जिस्टेंस मानो, पर उनको भगवान की बुद्धि से नहीं देखें कि ये भगवान है, ये वीतरागी है। वीतराग भगवान पे मेरी श्रद्धा है, जिनेश्वर देव पे श्रद्धा है मेरी। जब ये मेरी श्रद्धा स्ट्रांग हो जाएगी तो मेरी सम्यक्त्व क्लियर होना शुरू हो जाएगा, तब मेरी दृष्टि एकदम निर्मल हो जाएगी। कोई पूजे देव सरागी को,
कोई शीश नमाते भोगी को, अरिहंत देव ही देव मेरे, देवादिदेव का क्या कहना, दुनिया में देव अनेकों हैं, अरिहंत देव का क्या कहना। ये श्रद्धा हमारे में आनी चाहिए। हमारे श्रद्धेय गौतम मुनि जी महाराज सब की कड़ियों में आता है, कोई पूजे देव सरागी को, कहीं कहीं कहां हम हर जगह हमारा नारियल का शीश तो ही ना है, हमारा माथा नारियल नहीं है कि हर जगह हम टेकते चले जाएं उसको। हम श्रद्धा वाले लोग बने। मेरा माथा अगर टिकेगा तो एक जगह ही टिकेगा, एक पे ही श्रद्धा रहेगी, एक ही काम करूंगा, एक पे ही मेरा आस्था श्रद्धा विश्वास रहेगी, तो मेरी मिथ्यात्व दर्शन क्रिया हटनी शुरू हो जाएगी। वीतराग देव ही मेरे हैं, भगवान का धर्म ही सच्चा है, तमेव सच्चम निसंकम, मतलब मेरा भगवान का जो मार्ग है, उनकी जो वाणी है वो ही सत्य है। अपना सच में जब मेरी आत्मा में मुझे सच्चाई हो जाएगी कि भीतर का ज्ञान ही सब चीज है, उसमें से दर्शन ज्ञान प्रकट शुरू होने लग जाएगा, वो मेरी सम्यक दृष्टि होगी। तब मेरी क्रियाएं, मेरा दरवाजा बंद होना शुरू हो जाएगा, तब मेरे अंदर कर्म का बंधन हल्का होना शुरू हो जाएगा, और तब संभवतः मैं सम्यक दृष्टि की कैटेगरी में आ जाऊंगा। तो वो मिथ्या दर्शन क्रिया की यहां पे हमने बात करी। आगे हम चल रहे हैं, नेक्स्ट जो हमारी क्रिया आ रही है, दैट इज दर्शन क्रिया। इसको एक और नाम भी देते हैं, दैट इज दृष्टि का क्रिया, कुछ भी कह सकते हैं इसको। यहाँ पे हमने आपके लिए सरल करके लिखा हुआ है दर्शन क्रिया। ये हमारी 11वीं 11th क्रिया पे हम आ गए। अब ये क्या बात है, दर्शन क्रिया मतलब देखने मात्र से आपको क्रिया लगेगी। क्या हो रहा है, लोग शौक में आ गए कि अगर हम किसी चीज को देख रहे हैं तो उसमें भी क्या क्रिया लग रही है क्या? अभी जैसे हम यहाँ पे सेशन देख रहे हैं, तो क्या इसमें भी क्रिया लग रही है क्या? क्या उसमें भी कर्म बंधन? अगर मैं लोगों को देख रहा हूं, अगर मेरे आजू बाजू में लोग चीजें देखते रहता हूँ, लिविंग थिंग्स देखता हूँ, नॉन लिविंग थिंग्स देखता हूँ, जीव अजीव सबको देख रहा हूं, तो क्या उसमें भी मेरी क्रिया, मेरा कर्म बंधन हो रहा है? क्या बंधन हो रहा है? तो भगवान कह रहे हैं यस, उसमें भी कर्म बंधन हो सकता है। चक्षु स्वरूपम गहनम वयंती, चक्षु स्वरूपम गहनम वयंती तम राग हेम समनुन्माहु तम दोष हेम अमनुन्माहु। ये वाली गाथा यहाँ पे आती है हमारे 32वें अध्ययन में, गाथा आती है ये। मैं गाथा एग्जैक्टली मिस हो रही है। चक्षु स्वरूपम गहनम वयंती, आगे गाथा आती है राग तम राग हेम समनुन्माहु तम दोष हेम अमनुन्माहु। मतलब अगर मैं राग बुद्धि से या द्वेष बुद्धि से अगर मैं चक्षु मतलब मेरे जो विजन है, मेरी जो दृष्टि है, मेरा जो रूप है, उस पे अगर मुझे राग हो रहा है या द्वेष हो रहा है, तो उस पे भी मुझे क्या होने लग जाएगी, मुझे क्रिया लगेगी। समोय जो द्वेषु सय वीर रागो, मतलब जो सम दृष्टि होगा वो वीतरागी होगा। मतलब मेरे पास अगर कोई मेरे को दृष्टि दिख रही है, अगर मुझे कोई लोग दिख रहे हैं, मुझे कोई दृष्टि यहाँ पे मैं दर्शन मेरा किसी से हो रहा है, तो वो टाइम मुझे ध्यान रखना है कि उसमें ना मुझे राग करना है ना द्वेष करना। और वो बड़ा डिफिकल्ट चीज है ना, क्योंकि कोई भी चीज हम सबसे पहले देखते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल कोई खाने का प्रोडक्ट देखा है ना, और कोई खाने का प्रोडक्ट देखते हैं, तो देखते ही, अभी हमने खाया भी नहीं है उसको, पर देखते ही अगर कुछ समझो देखा मैंने और बोले अरे आज तो बड़ी मस्त सब्जी लग रही है, क्या बोलते हैं, अरे बड़ी शानदार सब्जी लग रही है, बड़ी टेस्टी सब्जी लग रही है। अभी तो मैंने क्या किया, केवल दृष्टि, अभी तो मैंने उस पर सिर्फ दर्शन डाला है, और दर्शन डालते ही क्या हो गया, इनको क्रिया लग गई। अभी मैंने खाया भी नहीं है, उसको चखा भी नहीं है, स्वाद भी नहीं लिया है, पर देखने मात्र से मुझे क्रिया लग गई है। ये चक्षु इंद्रिय की क्रिया है, वो मुझे लग गई। कह रहे हैं चक्षु सर्वम गहनम मयंती तम राग हेहुम तुम अनुन्नमाहु तम दोष हेहुम अमनुन्नमाहु समो यजतेसु से वीय रागो। ये गाथा आती है 32वें अध्ययन की 22वीं गाथा में भी आती है। तो कह रहे हैं चक्षु, आंखों से ये दृष्टि मेरी कहां कहां लग रही है, उस पर ट्राई करें। अगर कोई साधक है, वो साधना में आगे बढ़ना चाहता है, तो ट्राई करें कि मैं वो टाइम सम दृष्टि रख पाऊं, मैं उसमें ना राग करूं ना द्वेष करूं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ सेशन देख रहे हैं, तो उसमें एकदम राग बुद्धि नहीं आनी चाहिए। राग, आनंद आना अलग आ रहा है और राग आना अलग है ना, बहुत डिफरेंस है। एक तो मुझे आनंद आ रहा है, मेरी आत्मा का आनंद बढ़ रहा है, मेरे को आत्मिक सुख अनुभव हो रहा है, वो एक अलग बात हो गई। और एक अटैचमेंट हो रहा है, राग हो रहा है किसी चीज पे। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी को देखता हूं, अरे ये ऐसा है, ये बड़ा अच्छा है, ये बड़ा बुरा है, मैंने क्या कर दिया, सिर्फ देखने मात्र से क्रिया लगा दी। तो वो फूड प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, वो कोई लिविंग थिंग्स हो सकती है, वो मेरी कोई फेवरेट चीज हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल आपकी बुक है ना, आपकी कोई हैंड रिटन बुक है,
या फॉर एग्जाम्पल आपकी कोई पुरानी फोटो है ना, कोई पुरानी फोटो याद करो, वो दिख जाती है ना कई बार, बहुत बार हमें कोई पुरानी फोटो देखी और देखा आपने केवल अभी, और देखते क्या होता है, अरे अरे मैं तो देखो ऐसा लगता था, मैं तो वैसा लगता था, और आपको देखते क्या हो जाता है, एकदम राग आना शुरू हो जाता है, एकदम आपको एकदम जुड़ाव हो जाता है उस चीज से। क्या हो गई, क्रिया लग गई भगवान के। और कोई व्यक्ति आया, अभी कोई व्यक्ति आया, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, या फॉर एग्जाम्पल किसी की हैंडराइटिंग है, किसी की और कोई चीज है, या किसी की कोई और एक आदत है, आपने उसको बस देखा मात्र, या कोई सब्जी है आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, और अब वो बस दिखने में आ गई, और आप क्या करते हैं, छी 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 ये मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, मेरे को नहीं, मेरे को ये अच्छा नहीं लगता, ये व्यक्ति मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आता। तो ये सिर्फ करने मात्र से क्या हो जाता है, मुझे को क्रिया लग रही है, मेरा कर्म बंधन हो जाता है। तो भगवान कह रहे हैं बड़े सावधान सावधान सावधान, ये पांचों इंद्रियों को बड़ा प्रोटेक्टेड रखो, और उसमें भी ये दृष्टि वाली जो चीज है उसको तो बड़ा प्रोटेक्टेड रखो, क्योंकि सबसे ज्यादा जो करप्शन एंटर होता है ना हमारे दिमाग में, हमारी आत्मा के अंदर सबसे ज्यादा करप्ट हमारा जो माइंड हो रहा है, गंदगी अंदर आ रही है, वो हमारी आंखों से आ रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा देखती यही है ना, आंखें जिसकी बंद है, प्रज्ञा चक्षु लोग होते हैं ना, ये बड़े आगे बढ़ जाते हैं। हमारे शरणानंद जी हुए, एक बहुत बड़े अच्छे साधक हुए, वो प्रज्ञा चक्षु है। ऐसे हमारे यहाँ महाराष्ट्र में एक लेडी है उमराव बाई जी, वो प्रज्ञा चक्षु है ना, मतलब आंखों से उनको दिखता नहीं, और साधना में कहते हैं इतनी आगे बढ़ गई, उनकी गहराई में पहुंच जाती है। तो उनका क्या हो जाता है मेन, क्योंकि बाहर के कोई भी विषय अंदर एंटर नहीं कर पाते, क्योंकि उनके और कोई कर्म बंधन आंखों से नहीं हो पा रहे, तो बहुत हल्के हो जाते हैं उस चीज से। बट अगर हमारे पास आंखें हैं तो हम अच्छी चीजों में उसको लगा सकते हैं, हम स्वाध्याय कर सकते हैं, हम अच्छे अच्छे सेशंस देख सकते हैं, यूट्यूब पे अच्छे वीडियोस देख सकते हैं, आदि आदि जो भी काम है विजन से रिलेटेड है, अच्छी देखने से रिलेटेड है, हम अच्छे काम करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, हमारा कर्म बंधन कम होना शुरू हो जाएगा। तो ये हो गई हमारी दर्शन की बात। आगे हम बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट जो हमारी यहाँ पे क्रिया आ रही है दैट इज स्पर्शन क्रिया। अब ये तो और अलग बात हो गई, अभी तो बोल रहे थे भैया देखने से, अभी आ गया टच करने से भी क्या हो रहा है, अगर मैं टच कर रहा हूं उससे भी मुझे क्रिया लग सकती है, कर्म बंधन हो सकता है। पर कब, जब कषाय, देखिए कोई भी यहाँ पे जो मैं आपसे बातें डिस्कशन कर रहा हूं, जब वो कषाय और योग, कषाय और योग ये दोनों जब साथ में मिलेंगे तब जाके क्रिया लगेगी। वापस कह रहा हूं, कषाय मतलब क्रोध मान माया लोभ, है ना, मेरे इमोशंस, इमोशन समझ ले, हमारे भाव समझ ले, जब ये भावों के साथ ये योग जो मैं कह रहा हूं, देखना सुनना टच करना, ये योग जब मिलेंगे तब जाके कोई क्रिया लगेगी। और जहां मेरी कषाय नहीं है, जहां मेरे भाव नहीं है, जहां मैं समता में हूं, जहां मैं एकदम न्यूट्रल फ्रेम ऑफ माइंड में हूं, मैं कोई भी क्रिया करूं, कोई भी योग करूं, मुझे उसमें कर्म बंधन नहीं होगा, है ना। तो ये एकदम बात क्लियर करें, नहीं तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, भैया मैं तो टच कर रहा हूं उसमें कैसे होएगा, मेरी तो समता में हूं, मैं टच कर रहा हूं, तुम समता में हो तो नहीं लगेगा। पर अगर मैं, समझो ये स्पर्शन क्रिया मेन कहाँ काम में आती है, क्रियाएं काम में काम का आएगी, ये काम यहाँ आएगी। फॉर एग्जाम्पल आप लोग घूमने गए, या आप लोग कहीं शादियों में गए, या आपके आजू बाजू कोई प्लांट्स हैं आपको दिखते हैं, और बिना प्रयोजन के, एक तो आप कोई खेती का काम करते हो, आपको कुछ प्लक करना है तो बात अलग है, उसमें भी क्रिया तो लगी रही है, डेफिनेटली लग रही है। और एक तो बिना प्रयोजन के, बिना मेरे को कोई काम धंधा नहीं है, फिर भी मैं क्या करता हूँ, आते जाते है ना पेड़ों में से पत्ते तोड़ देता हूँ, या आते जाते मेरे को कोई फूल अच्छा लग रहा है मैंने तोड़ लिया, है ना। और कोई नीचे है ना घास, लॉन है आपके एरिया में, आप लॉन पे चलने लग गए। तो बता रहे हैं, भगवती सूत्र में आया, भगवती सूत्र के 19वें अध्ययन के तीसरे उद्देश्यक में, भगवती सूत्र के 19वें अध्ययन के तीसरे उद्देश्यक में आता है कि जैसे कोई अगर तरुण मतलब यंगस्टर है, कोई एकदम शक्तिशाली यंगस्टर है, और एक व्यक्ति है जो बड़ा बूढ़ा है, बड़ा क्या कहते हैं, एकदम ही वीक हुआ है, एकदम जीर्ण शीर्ण हुआ है, एकदम दुर्बल, एक कोई बूढ़ा व्यक्ति है, वृद्ध व्यक्ति है, अगर वो यंगस्टर अपनी मुट्ठी को लेके, है ना, उसकी पूरी मुट्ठी की ताकत लगा के उसको पूरा मुक्का मार दे, किसको, वो वृद्ध व्यक्ति को, वो बूढ़े व्यक्ति को, उसको चेहरे पे धड़ के एक मुक्का मार दे, उसको जितना दर्द होगा उससे भी अनंत गुना, उससे भी अनंत गुना दर्द किसको होता है, जब आप वो वनस्पति को टच कर देते हो, आप वो जो एक फ्रूट को, या फिर एक फल को, या फिर एक कोई घास पे आप चल लेते हो, या फिर कोई आते जाते प्लक कर लेते हो किसी चीज को, उनको क्या दर्द होता है, वो यही दर्द होता है जैसे एक पंच मुष्टि, मतलब मुक्का अगर कोई, वो यंगस्टर अगर कोई वृद्ध को मारता है, वैसा दर्द उनको अनुभव में आता है। तो ये पीड़ा हमारी वनस्पति सहन करती है,
वो बोल नहीं पाती है, वो बोल नहीं पाती है, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाती है, पर पीड़ा उनको हो रही है, पीड़ा उनको अनुभव हो रही है। तो इसलिए ये ट्राई करने की हमें कोशिश करना है, क्योंकि हमने समझ ही लिया है कि एकेंद्रिय भी तो जीव है, प्लांट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ये भगवान महावीर तो 2500 वर्ष पहले बोल के चले गए, साइंस तो इन सालों में उसको प्रूफ करके उसको बताती है ना, कि प्लांट्स भी लिविंग बीइंग है। और अब तो मेरे ख्याल से सभी जन यहाँ पे भी मानते हैं कि प्लांट्स हैव इमोशंस, हैव फीलिंग्स। साइंस ने उसको बहुत अच्छे से प्रूफ कर दिया है। लास्ट टाइम मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कैसे इमोशंस उनको हर्ट करते हैं, तो वो तो करते ही हैं। तो मुझे बस ये देखना है कि मैं बिना प्रयोजन के तो उनको नहीं मार रहा हूं ना। संसार में है, हमारे से पाप होने वाला, हम नहीं छोड़ पाएंगे, है ना। वनस्पति को हम टच करते ही हैं, हम सचित चीजें हमारे टच करने में आती है, पर मैं बिना काम के तो नहीं करूं। मैं जहां अवॉइड कर सकता हूं घास पे जाना, मैं अवॉइड करूं। मैं ऐसी शादियों में भी जा रहा हूं जहां लॉन है, मैं उससे बच सकता हूं तो बचूं। अगर मैं कोई शादी का फंक्शन कर रहा हूं, कोई बर्थडे पार्टी कर रहा हूं, तो सबसे पहली चीज ये देखें कि वहां पे कोई लॉन तो नहीं है ना, वहां पे कोई एक इंद्रिय जीव की हिंसा तो नहीं हो रही है ना, वहां पे कोई रियल फूल को तो मैं यूज नहीं कर रहा हूं ना, सचित फूलों को तो यूज नहीं कर रहा हूं ना। अगर मैं उनको कर रहा हूं और उनकी अगर हिंसा हो रही है, तो सारी क्रिया आपको लगने वाली है उसकी, सारा माथे पे आपके आने वाला है, क्योंकि टच आप लोग की वजह से ही सारे लोग भी उस शादी में आ रहे हैं, तो सारा इनडायरेक्टली इंपैक्ट आपको होने वाला है। तो ऐसे खुद अगर कोई फंक्शन कर रहे हैं, तो सबसे पहले दिमाग में रखें कि अगर मैं ऐसे कोई भी सचित फूल हो, जहां रियल फ्लावर्स की बात है, डेकोरेशन में रियल फ्लावर्स की बात आती है, उसको मैं अवॉइड कर सकता हूँ इजीली। कोई लॉन की स्पेसेस है, उसको इजीली अवॉइड कर सकता हूँ। एक और सिंपल सी चीज बताता हूँ, अगर हम गाड़ी ड्राइव करते हैं, गाड़ी की जब पार्किंग करते हैं ना, पार्किंग, तो पार्किंग करते वक्त बहुत बार हमें वो एरिया को देख लेना चाहिए, क्योंकि बहुत जगह ना लीलन फूलन होती है, बहुत जगह वनस्पति होती है, घास आदि चीज होती है। हम कभी कभी हमारी पार्किंग गाड़ी हम देखते हैं पूरा उस पर चढ़ा के रख देते हैं, अब वो पार्क तो हुई हुई है गाड़ी और पूरे टाइम उस पर चढ़ी हुई। किसी की हम देखते हैं जो पार्किंग का एरिया ही है, वहीं पूरी लीलन वीलन होती है। तो कंटिन्यूसली आपको उसका क्रिया लगते जा रही है, वो स्पर्शन क्रिया आपको लगते जा रही है। आप सिर्फ इजीली देखो, कोई बड़ा चौड़ा काम नहीं करना है, बट सिंपल जो आप काम कर रहे हो आपके लाइफस्टाइल में, उसको बस अवॉइड करना शुरू कर दो। वो अवॉइड करेंगे, स्पर्शन क्रिया बहुत कम हो जाएगी। और बाद में अगर आपको कुछ आगे होके बस करना ही पड़ता है, वो वाला काम हो जाता है। कभी कभी ऐसी जगह शादियों में मुझे जाना पड़ता है कि जहां मेरे घास पे मेरे को पैर रखना ही पड़ेगा, दैट इज अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस, तो ठीक है, उसमें भी क्रिया तो लगेगी, पर आपको वो टाइम भी नॉलेज होनी चाहिए कि मेरे को क्रिया लग रही है, मैं कितना बचूं उससे। मेरे को ये तो मालूम होना कि इसमें क्रिया लग रही है, कर्म बंधन हो रहा है, ये तो मेरे आइडिया दिमाग में आना चाहिए, इसका ज्ञान तो पहले होना चाहिए, तो आप बचने की बात करेंगे। तो आज ये चीज तो दिमाग में ले, कोई भी वनस्पति को मैं वेस्टफुल तरीके से तो मैं उसको टच नहीं करूंगा, उसकी क्रिया नहीं लगाऊंगा, उसको कितनी पीड़ा हो रही है, उसको कितना दुख दर्द हो रहा है, तब मुझे वो एहसास होगा, अरे सब भूयः, वो भी तो मेरी जैसी आत्मा है, वो भी तो मेरे जैसे जीव है, वो मुझे रियलाइजेशन आना शुरू हो जाएगा, तो मैं नहीं करूंगा वो चीज। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। स्पर्शन क्रिया के बाद वो आ रही है हमारी प्राति की क्रिया। प्राति की क्रिया में आ रहा है कि बाहरी वस्तु के निमित्त से जो राग द्वेष की उत्पत्ति होती है, मतलब कोई अगर मैं वही इसमें भी वापस इसको थोड़ा और एक्सपैंड कर रहे हैं कि अगर कोई मैं मेरी कोई फेवरेट चीज देख रहा हूं तो उसमें मुझे राग हो जाता है, और कोई अगर मेरे को जो जीव अच्छा नहीं लगता है या कोई वस्तु अच्छी नहीं लगती है उस पर मुझे द्वेष हो जाता है। सेम ही है, मतलब यहाँ पे कोई बाहरी निमित्त मिलता है, कोई दूसरा कोई व्यक्ति मिलता है, कोई और व्यक्ति मिल रहा है, उसकी वजह से मुझे दिखता है कि अरे ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है। ये मैंने जो राग द्वेष किया, ये दैट इज प्राति की क्रिया। यहाँ और स्पेसिफिकली इस क्रिया को ले रहे हैं, राग द्वेष नहीं करना। ठीक है, कोई अच्छी चीज पे राग नहीं करना, बुरी चीज पे द्वेष नहीं करना। दृष्टि वाले पॉइंट में देखा था सिर्फ विजन रिलेटेड, स्पर्श वाले पॉइंट में लिया था सिर्फ टच रिलेटेड, अब प्रातिकी में ओवरऑल ले लिया। अब कोई भी पांचों इंद्रिय की कोई भी चीज हो, अगर उसको अच्छा माना तो राग, बुरा माना तो द्वेष। अगर अच्छा मान रहे हो तो राग की क्रिया, बुरा मान रहे हो तो द्वेष की क्रिया, कर्म बंधन एंटर करने शुरू। क्रक्स में बात इतनी है कि कोई भी चीज हो समता रखनी है, न्यूट्रल रहना है। न्यूट्रल रहोगे तो कर्म बंधन नहीं होगा। जहां भी अपने अटैचमेंट कर दिया, जहां आपने द्वेष कर दिया, कर्म बंधन होगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारी जो क्रिया आ रही है दैट इज समांतानुपात क्रिया। हाँ, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक करी हुई है, सामांतो है, हाँ वो सामांतो पनिपाती की क्रिया, समांतो पानी। मैं इसकी स्पेलिंग आप लोगों को टाइप करके दे दूंगा, आपके पास आ जाएगी, क्योंकि यहाँ स्पेलिंग सही नहीं है, आप लोग गलत कॉपी कर लेंगे। मैं अभी आपको चैट बॉक्स पे वो स्पेलिंग आ जाएगी यहाँ पे आपकी। ठीक है, तो इसका अर्थ समझ लें, ये है कलेक्शन की हैबिट।
अब कोई कोई होते हैं ना लोगों को बड़े एनिमल्स की क्या होती है, एनिमल्स को कलेक्ट करने की भी आदत होती है कि हमारे बहुत सारे डॉग्स हो, बहुत सारे है ना पेट्स हो, और उनको मैं इकट्ठा करूंगा, या हमारे घर पे भी बहुत सारे एम्प्लॉयज हो, बहुत सारे लोग हो, तो जितने आपके लोग अंडर है, जिनका आपने कलेक्शन कर लिया है, वो सारे की क्रिया लग रही है वो कलेक्शन की। अगेन वो कलेक्शन पे आपकी क्या, आपका अटैचमेंट, वो तो जुड़ा हुआ ही है, वो तो हर चीज में आप जोड़ ही लीजिए, जहां मेरा अटैचमेंट है वहीं क्रिया लगेगी। मेरे पास कलेक्शन में होएगा, मेरे पास पैसे इकट्ठा करने की मेरे को क्या है, हैबिट है ना, पैसे इकट्ठा करना है, इकट्ठा करना है, इकट्ठा करना है, तो वो भी एक क्रिया हो गई, उस पर भी मुझे कर्म बंधन हो रहा है। किसी किसी को आप देखते हैं ना, कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें, कॉइन्स हो गए या स्टैम्प पेपर्स हो गए, या ऐसी कोई कोई चीज होती है, हमें उसको इकट्ठा, किसी की हॉबी होती है कि मेरे को उसको इकट्ठा करना है, तो अगर वो भी मैं इकट्ठा कर रहा हूं तो वो मेरी सामान्यतोपाती की क्रिया हो जाती है। मतलब कलेक्शन की, संग्रह करने की जो बुद्धि है, कलेक्ट करने की जो बुद्धि है, उसमें मेरा ममत्व आ जाता है, उसमें मेरे कलेक्शन हो जाता है ना। हम देखते हैं क्लोथ्स, हमारे लेडीज यहाँ पे जो देख रही है उनके लिए हो सकता है कपड़े, उनके गहने, उनके शूज, आप देखेंगे ना हमारे कितनी होती है हमारी लेडीज के पास, इतने पूरे उनके, और उनको इतना मजा आता है, और उसको बढ़ाते भी रहते हैं और बाय करते रहते हैं, तो क्या हो गया, कलेक्शन। जितना संग्रह 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 करने की जो आदत है, वो हो गई हमारी सामंतोपाती की क्रिया, वहां से भी मेरा कर्म बंधन हो रहा है। तो मुझे उसमें भी एकदम दिमाग में श्योर रखना है कि ये चीज मुझे नहीं करनी, इसमें मुझे नहीं बढ़ना। अगर एक नियम, एक एक हमारे दिमाग में सेट होना चाहिए कि अगर मैं कोई एक प्रोडक्ट मेरे लिए एक्स्ट्रा ले रहा हूं, फॉर एग्जांपल चाहे वो ड्रेस हो, चाहे शूज हो, चाहे और कोई भी चीज हो, तो मैं एक पुरानी चीज को निकालूंगा भी सही। फॉर एग्जाम्पल एक ड्रेस नहीं ली, तो मैं एक पुरानी ड्रेस किसी को दे भी दूंगा, एक आया और एक गया, ऐसी आदत मेरे दिमाग में होनी चाहिए, ऐसे ऐसी मेरी आदत डेवलप होनी चाहिए, तो मेरी कलेक्शन की आदत कम होगी। और मैंने आपको बता दिया था पहले पहले भी कि कितने कितने बड़े लोग हैं, लास्ट टाइम मैंने बताया था मार्क जकरबर्ग, फेसबुक का ओनर, सिर्फ एक टी शर्ट में पूरा अपना काम चलाता है, सिर्फ एक टी शर्ट रखता है, कहीं भी जाएगा। हमारे साधु संत को देखिए, एक ही काम करेगा। वॉरेन बफे को बताया था मैंने, 10 सूट, बस 10 सूट में अपना काम चलाता है कितने टाइम से। तो हम भी तो ऐसा काम कर सकते हैं, हम भी तो ये इजीली सिस्टम रख सकते हैं कि आज जो भी आप, कितने आपके पास आज आज आपके पास अभी जितनी ड्रेसेस हैं, मुझे लगता है अभी जितने लोगों के पास जो जो ड्रेसेस है ना, वो आपके लिए बहुत इनफ है, वो आपके लिए काफी इनफ है। मतलब आपको कोई नई ड्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं है, चाहे वो पार्टीज में हो, चाहे वो शादी के लिए हो, चाहे आपके घर के कपड़े के लिए हो, आपको कोई आदि, हाँ ठीक है किसी को भी एकदम ही इमरजेंसी है तो लेनी पड़े तो लेनी पड़े, बाकी मुझे लगता है सबके पास बहुत पर्याप्त चीजें, इनफ है बहुत आपके पास। तो आज अपन ये दिमाग में सोच सकते हैं कि मेरे को, आज हमने देखा कलेक्शन की भी एक क्रिया लग रही है, तो हम इतना दिमाग में सोच सकते हैं कि अरे अभी मेरे पास है ना बहुत, अब मैं ना फालतू में ना नई बाइंग नहीं करूंगा, नई चीजें नहीं खरीदूंगा, सिंपल, मैं नई चीजें एकदम ज्यादा से ज्यादा नेसेसिटी आ जाएगी तो मैं खरीदूंगा, और अगर खरीदना पड़ता है तो एक पुरानी चीज को पहले निकालूंगा, एक पुरानी चीज को पहले किसी को दे दूंगा तो ही नया खरीदूंगा। ऐसा आप लोग सिस्टम बिठा सकते हैं, बताइए कितने जन इसको फॉलो कर सकते हैं, चैट बॉक्स में मुझे बताइए इस चीज को। बड़ी सिंपल सी चीज है, मैं बोल ही नहीं रहा हूं कि आप लोग अभी से कुछ देना शुरू करो, अभी से मत दो, कुछ कलेक्ट करके रखो इसको भी, वो देना चाहो तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आपके पास वो चीज है, मेरे पास बहुत सारे लोगों के पास बहुत कपड़े हैं, बहुत शूज है, बहुत सारी चीजें हैं, यहाँ पे सब समृद्ध घर के लोग आ रहे हैं, बहुत है आप लोग के पास है, बस उसको कायम रखो, दान देना है तो देना, नहीं देना है मत देना, पर अगर नया कुछ बाय कर रहे हो तो उसको छोड़ दे, एक एक निकालते रहे। तो ये कितने लोग यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, मुझे चैट बॉक्स पे जरूर बताएं इस चीज की, हम वेट कर रहे हैं कि आप लोग इसके बारे में बताएंगे। हाँ, तो इसके बाद मैं, आप लोग चैट बॉक्स में बताते रहिए, मैं आगे बढ़ता हूँ क्योंकि टाइम आगे बढ़ रहा है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे, स्वहस्ति की क्रिया। अब यहाँ पे स्वहस्ति की क्रिया में क्या है कि परस्पर एक दूसरे को क्या करवाना, झगड़ा उत्पन्न करवाना, क्या करवाना, लड़ाई करवाना। जैसे वो पहले के जमाने में काफी होता था, अब तो नहीं होता है, कि दो जीव क्या बोलते हैं, रेसलिंग करवाना, है ना, झगड़ा करवाना, या वो दो बैले हैं तो उनको लड़वाना, दो मुर्गियां हैं तो उनको लड़वाना। तो ऐसे एनिमल्स के भी गेम्स हुआ करते थे पहले, है ना। और आजकल क्या होता है, आजकल हम वो एनिमल्स के गेम्स तो नहीं खेलते, पर आज थोड़ी मॉडर्नाइजेशन हो गया है, तो हम क्या करते हैं, हम चुगली करते हैं,
हम लोगों को जानबूझ के दो लोगों को भिड़ाते हैं और झगड़ा लेके उनका हम मजे लेते हैं, अरे अब ये दोनों झगड़ेंगे हम मजे लेंगे, तो हम जानबूझ के क्या है वो आग जला देते हैं बीच में, है ना, इंस्टिगेट कर देते हैं वो चीज को और दो एक्चुअल लोगों को लड़वाते हैं। तो ये जो लड़वाने वाली क्रिया है ना, जो हम लोगों को क्या बोलते हैं, लोगों को एक दूसरे के साथ झगड़ा करवाने में हम उत्सुक हो जाते हैं, चाहे वो जीव से रिलेटेड हो चाहे अजीब से रिलेटेड हो, किसी भी चीज में हो। तो अगर वो मैं कर देता हूं, मैं किसी की चुगली करता हूं फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अगर नॉर्मल लाइफ में देखते हैं, अगर मैं कोई ऐसी चीज कर देता हूं, कोई कोई लोग होते हैं खुरापाती लोग होते हैं, उनको बड़ा मजा आता है कि अरे इन दोनों में ना बस ये दोनों अब भिड़ेंगे और अपन बैठ के मजे लो, अपन ऑडियंस बन जाएंगे, अपन देखेंगे कैसे झगड़ा करते हैं। तो उनका काम ही क्या हो गया कि एक जन ने चुगली करी या कुछ एक दूसरे के बारे में बोल दिया, निंदा करी और दोनों को झगड़ा करवा दिया और दोनों को झगड़ा करा के मजे ले लिए, तो वो लग गई उनको स्वहस्ती की क्रिया। यही हो गया। हाँ, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवा दी, है ना, जानबूझ के लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवाते हैं। किसी को, है ना, बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारी आदत, ये पुराने लोगों में ज्यादा आदत होती है कि किसी के ऐसे कान भरेंगे, किसी और को और कुछ कान भरेंगे और दोनों को फिर लड़ा देंगे। तो ये ऐसे भी काम करते हैं। तो ऐसे काम जो भी कर रहे हैं तो समझ लेना स्वहस्ती की क्रिया लग रही है आपको, तो बड़े सावचेत हो जाना। और ये हम सब डेली लाइफस्टाइल में कहीं ना कहीं कर लेते हैं काम, तो इसको बड़ा बच्चे जहां जहां अब मालूम पड़ रहा है कहाँ का क्रिया लग सकती है, कहाँ का कर्म का वायरस एंटर कर सकता है, तो बड़ा सावधान हो जाइए उस चीज से। ठीक है जी। तो स्वस्ति की क्रिया आई गेस सबको समझ आ गई है, बड़ी इजी क्रिया है, लड़ाना नहीं है, ना ही कोई एनिमल्स को कभी झगड़ा करवाना है। और नॉन लिविंग में भी हम करते हैं, कभी कभी बैठे बैठे ही हम दो चीजों को भिड़ाते रहते हैं, बैठे बैठे हैं और कोई दो स्टिक हमें मिल गई, उसको हम बिड़ा बिड़ा के खेलने लग जाते हैं, नॉन लिविंग, उनको हम लड़ा रहे हैं, क्रिया लग रही है, उसमें भी क्रिया लग सकती है। ठीक है, तो उसमें बड़े सावचेत हो जाए, वो सारी चीजें हमें नहीं करनी है जहां दो जनों को भिड़ाने का काम। नेक्स्ट हमारी जो क्रिया आ रही है दैट इज नैशस्त्री की क्रिया। हम नैशस्त्री की क्रिया इज वेरी अगेन नॉर्मल कॉमन लाइफ में हम ये क्रिया बहुत लगा लेते हैं, है ना। क्या हो जाता है इसमें नैशस्त्री की में कि हम बिना यत्ना के कोई चीज पटक देते हैं, बिना यत्ना के कोई चीज पटक देना। फॉर एग्जाम्पल आप छत पे हो, है ना, और छत पे से कोई वेस्ट आइटम आपको आपके छत पे देखा, तो आप क्या करते हो, उस आइटम को उठाते हो और धड़ाम से उसको टेरेस से नीचे फेंक देते हो, नीचे फेंक दिया। तो नीचे फेंकने में कितने वायुकाई की हिंसा हो गई, और नीचे जाते, नीचे जब वो चीज टच हुई तो क्या मालूम अगर नीचे रोड साइड कोई जीव जंतु हो, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, जो आपके ये पटकने से वो उसकी हिंसा हो जाए, क्योंकि आपको तो वहां से वहां दिख नहीं रहा। तो मतलब ऊपर से नीचे फेंकने वाली जो क्रिया है दैट इज नैशस्त्री की क्रिया। एग्जाम्पल हो सकता है कि मैं अगर समझो, इसलिए आप देखेंगे हमारे साधुओं का नियम होता है, हमारे जो जैन साधु हैं, देखो कितने भगवान ने प्रिंसिपल्स, भगवान का हर अंडर एक ही दिमाग में भगवान के था कि हिंसा नहीं होनी, कहीं भी हिंसा नहीं होनी, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारी वजह से मरना नहीं चाहिए, अहिंसा। तो भगवान ने साधुओं का ये रूल होता है कि अगर उनको थूकना भी है, अगर उनको थूकना भी है तो वो लोग एक फ्लोर से नीचे नहीं थूक सकते, वो एकदम अपने सर को नीचे ले जाएंगे जमीन के पास और फिर जाके थूकेंगे, फिर जाके उसको स्पिट करेंगे। तो ये हम कॉमन लाइफ में भी हम अडॉप्ट करना शुरू कर सकते हैं कि अगर हमें भी कहीं स्पिट करना है तो एकदम, कभी कभी हम टेरेस से थूक देते हैं नीचे, कभी कभी हम चलते चलते कहीं और ऐसे, तो नीचे झुक के पूरा कि कहीं भी उसमें वायुकाई की हिंसा नहीं होगी, और प्लस आजू बाजू के जीवों को देख के मैं उसमें थूकूंगा। तो एक तो हो गई थूकने की बात, स्पिट करने की बात। दूसरी बात हो सकती है कि अगर मैं कोई चीज फेंक रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल कभी कभी आप कोई जीव जंतु पकड़ते हो अपने घर में, कॉकरोच, चींटी या कोई और कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म आपके घर पे आ जाता है, तो पकड़ते हैं और उसको अपनी बैल्कनी से नीचे फेंक देते हैं धड़ा, बहुत लोग करते हुए देखा हमने, बैल्कनी से डायरेक्ट उसको, अरे जाओ जाओ बाहर फेंक देते हैं उसको एकदम डरते डरते। तो नीचे उस जीव को आपने फेंक दिया तो नीचे गिरेगा, भले वो मर रहा नहीं हो पर उसको पीड़ा तो होगी ना। आपको कोई 2 मंजिल से नीचे फेंक दे तो आपको दर्द होगा कि नहीं होगा। वैसे ही अगर आप कोई जीव को फेंक रहे हो ऊपर से नीचे, तो उसको भय होगा, उसको दर्द होगा, और वो हो जाएगी नैशस्त्री की क्रिया। ठीक है जी। आई गेस आपको इसमें समझ आ रहा है, चाहे वो जीव हो चाहे अजीव हो, दोनों ही चीज इसमें।
चाहे लिविंग चीज हो, चाहे नॉन लिविंग चीज हो, दोनों को ही ऊपर से नीचे फेंकते वक्त आपको बड़ी सावधानी रखनी है। नीचे झुक के जितना एरिया उसका मिनिमाइज कर पाओगे उतनी क्रिया कम लगेगी। ठीक है जी। तो आज हमने 16 क्रिया कंप्लीट करी है, 16 क्रिया कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारी 8 क्रिया बाकी है, उसको हम कल भी हमारा सेशन होगा सेम टाइम, क्योंकि सैटरडे तो हमारा सेशन होता ही है।